अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया है कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी। सीजेआई ने अपने फैसले में बताया है कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी। नई बेंच अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए गाइडलाइंस भी बनाएगी। मसलन अल्पसंख्यक संस्थान को बनाने और उसके प्रशासन से लेकर सारी गाइडलाइन बेंच बनाएगी। 1967 के अजीज बादशाह के फैसले में कोर्ट ने कहा था कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में तर्क ये था कि चूंकि इसकी स्थापना मुस्लिमों ने नहीं की है और यह कानून के जरिए अस्तित्व में आया है, इसलिए यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट करते हुए कहा है कि यह भारत के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 1967 के फैसले ने एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खारिज कर दिया था, जबकि वास्तव में यह अल्पसंख्यक था। ओवैसी ने कहा कि अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों को उस तरीके से स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है जैसा वे उचित समझे। बीजेपी पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने इतने सालों तक एमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एमयू और जामिया तथा मदरसा चलाने के हमारे अधिकार पर हमला करने का हर संभव प्रयास किया है। बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए और अपने मार्ग पर सुधार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को तीसरे दिन भी तब हंगामा हुआ जब बीजेपी के सदस्यों ने विशेष दर्जे के प्रस्ताव का विरोध किया। इसके चलते अध्यक्ष को 12 विपक्षी विधायकों और लंगेट से विधायक शेख खुर्शीद को बाहर निकालना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होती ही बीजेपी के विधायकों ने पाकिस्तानी एजेंडे नहीं चलेंगे जैसे नारे लगाए और उनकी सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों से भिड़ंत हो गई। बीजेपी के विधायक आसन के समक्ष भी आ गए, जिसके बाद अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने निर्देश दिया कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। उन्हें बाहर निकाले जाने के तुरंत बाद 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में भारत की जीडीपी में कितने फीसदी नकदी है इस पहलू से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के 8 साल बाद भी देश में पहले की तुलना में अधिक कैश यानी नकद पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के कारण देश के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यम की कमर टूट गई और बाजार में मनमानी होने लगी। गजा में सुबह से अब तक हुए इजरायली हमलों में 17 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं। गाजा शहर के पूर्वी इलाकों में इजरायली हवाई हमले हुए हैं और दूसरा हमला जबालिया रिफ्यूजी कैंप के एक घर पर हुआ है। खबर है कि जबालिया में हलीमा अल सादिया स्कूल के पास भी इजराइल ने बमबारी की है, जिसमें 2 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। ये वो इलाका है जहां बेघर लोगों की फैमिली रहती है। गाजा में लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, ये आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। गाजा में लोगों को जरूरतों का सामान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राहत की खबर आई है। इस हफ्ते मिस्र के राफा क्रॉसिंग बॉर्डर के माध्यम से यूएई की तरफ से मानवीय सहायता ले जाने वाले 2 काफिले गाजा पट्टी में प्रवेश कर गए हैं, जिसमें भोजन, चिकित्सा संबंधित सामान, बच्चों के पोषण संबंधी सप्लीमेंट्स, कपड़े, महिलाओं के स्वास्थ्य पैकेज और अन्य आवश्यक सामान शामिल हैं। ये सामान गाजा के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने नेतन्याहू की नीतियों की आलोचना की है। गैलेंट ने नेतन्याहू पर बंधकों को वापस लाने की इच्छा की कमी का आरोप लगाया है। गैलेंट ने कहा है कि नेतन्याहू बंधकों के लिए सौदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। योआव गैलेंट ने कहा कि जुलाई में सौदे के लिए परिस्थितियां अनुकूल थी, लेकिन नेतन्याहू सहमत नहीं हुए। योआव गैलेंट ने साफ साफ कह दिया है कि नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि युद्ध विराम हो और इसीलिए हमारे बीच दूरियां पैदा हो गई। गौरतलब है कि योआव गैलेंट को रक्षा मंत्री के पद से हटाए जाने को लेकर इजराइल के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं।